प्रेज द लॉर्ड। आज 25 तारीख शनिवार, फरवरी का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 12वां दिन में है। पूर्वजों की सही मानसिकता, पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा आशेर। अभी आशेर जेकब और जिल्फा का पुत्र है। अभी जिल्फा कौन है? लेह का दासी। आशेर का अर्थ है खुशी, खुशी। आशेर का अर्थ है आशीर्वादित। अभी आशेर का स्वभाव खुशी का होने के कारण वो हमेशा आशीर्वादित पाया जाता था। बाइबल बोलता है आशेर खुशी का स्वभाव का व्यक्ति, इसीलिए वो आशीर्वादित रहता था। इतना ही नहीं, केवल आशेर ही आशीर्वादित नहीं था, लेकिन आशेर का गोत्र भी, खुशी का स्वभाव का गोत्र, वह गोत्र भी आशीर्वादित था। आशेर का पिता जेकब ने उसको आशीर्वादित किया। क्या बोलते हैं? आपको देखते हैं उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 20 वचन। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। क्या बोल रहा है याकूब? क्या बोल रहा है? आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा। उत्तम, उत्तम का मतलब है चर्बी, और चर्बी बल को दर्शाता है, बल को। आशेर और उसका गोत्र को कभी भी भोजन का कमी नहीं होगा। वे लोग राजाओं का सा भोजन खाएंगे। इतना ही नहीं, औरों को दिया भी करेंगे। दूसरे शब्द में आशेर उसका गोत्र देने वाला गोत्र है, देने वाला। देने का स्वभाव उनके अंदर पाया जाता है। आपको हमेशा देने का स्वभाव का पालन करना है। जितना ज्यादा आप देने वाला बनेगा, उतना ज्यादा आप कुशल रहने लगेगा। आपके अंदर से एक बल और शक्ति दिखाई देने लगेगा। कोई भी चिंता आपको डराएगा नहीं। चिंता का विषय में आप बेपरवाह हो जाएगा। हमेशा आपके चेहरे पे एक रौनक बना रहेगा। आशेर का जीवन एक खुशी का स्वभाव से भरा हुआ जीवन, खुशी के कारण वो देने वाला बना। आज कई विश्वासी है जो आनंद नहीं कर पा रहा है। देखो, केवल पैसा ही आनंद नहीं है, आपका स्वभाव महत्वपूर्ण है। स्वभाव, आपके स्वभाव में एक खुशी पाया जाना चाहिए, खुशी। और ये खुशी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग तेरे जीवन का ठहरेगा। बाइबल में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक दृष्टांत को बोला। लूक का किताब 15 अध्याय 11 वचन के आगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छुटके ने पिता से कहा कि यह पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अपना सबको मालूम है, छुटका ने अपना हिस्सा पिता से लेके दूर देश को चला गया। दूर देश को जाने के बाद उसका गलत स्वभाव के कारण उसका परिस्थिति गंभीर होते गया। वो एक दरिद्रता का जीवन को अनुभव करने लगा। उसको खाने को तक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव गलत था। वैश्या के ऊपर सारा धन को उसने लुटा दिया। देखो, धन लुटाना आनंद नहीं है, पर धन को सही काम में लगाना उसको आनंद बोलते हैं। और ये किधर कब होएगा? अगर आपके अंदर खुशी का स्वभाव है। छोटे वाले पुत्र के अंदर खुशी का स्वभाव नहीं था। लेकिन अपन देखते, क्या बड़ा वाला जो पुत्र है, जो अपने पिता के साथ है, क्या उसके अंदर खुशी का स्वभाव है? वो तो अपने पिता के पास है, पिता को छोड़ के नहीं गया, पिता का सेवा किया, पिता का आज्ञा को माना। लेकिन मैं बोलते हैं, उसके पास अगर कुछ कमी था, एक स्वभाव का कमी था। उसके अंदर खुशी का स्वभाव नहीं था। उसके पास धन था, सब कुछ था, नौकरी था, पिता के साथ था, लेकिन बड़ा वाले के अंदर खुशी का स्वभाव नहीं था।
केवल हमेशा खेत में काम करते रहना, कमाना कमाना कमाना, धन को जुटाना, यही काम उसने किया। अपने पास का धन में से कभी किसी को दिया नहीं और कभी खुद के लिए भी खर्चा नहीं किया। खुशी का स्वभाव नहीं होने के कारण वो कभी भी आनंद नहीं कर पाया। आपको याद है, जब छोटा पुत्र वापस आया तो पिता ने पार्टी दिया, एक बछड़ा को काटा, घर में बाजा गाजा, खुशी का आनंद का माहौल हो गया। तब बड़ा पुत्र खेत में से आया, अपने दास को बुलाया, पूछा क्या हो रहा है। पढ़ते लूक 15 अध्याय 26 से 29 वचन। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। क्या हुआ यहाँ पे? बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ, क्रोधित, और अपने पिता से वाद विवाद करने लगा। उसके अंदर एक कुड़कुड़ाने का स्वभाव भी दिखाई देने लगा। वो बोला मैं हमेशा तेरी आज्ञा मानी, कभी मेरे लिए बकरी का बच्चा नहीं दिया ताकि मैं मेरे दोस्तों से आनंद करता। आपको मालूम है, बड़े वाले पुत्र में खुशी का स्वभाव नहीं था। खुशी का स्वभाव नहीं होने के कारण वो कभी भी आनंद नहीं कर सका। वो बोल रहा है मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, बकरी का एक बच्चा भी नहीं दिया। मेरा प्रश्न है बड़े पुत्र से, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ, फिर तेरे को पिता से मांगने का क्या जरूरत है? कभी भी तू बकरी का बच्चा लेके अपने दोस्तों को बुला के पका के आनंद कर सकता था। आपको याद है, जब पिता ने अपना संपत्ति छोटे पुत्र को दिया, उसी समय में बड़े वाले पुत्र को भी उसका हिस्सा दिया। पढ़ते हैं लूक 15 अध्याय 12 वचन, ध्यान से सुनना। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। किसने? पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दिया। बाइबल बोलता है पिता ने अपनी संपत्ति दोनों भाइयों में बांट दी। बड़ा वाले के पास सब कुछ है, लेकिन खुशी का स्वभाव नहीं होने के कारण उसका हिम्मत नहीं हुआ उन बकरियों में से एक बकरी लेके आनंद कर सके, खा सके, दोस्तों को बुला सके। उसका हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन खुशी का स्वभाव नहीं होने के कारण उसके अंदर क्रोध का जन्म हुआ। उसके मुंह में कुड़कुड़ाने का बोल आने लगा। सारा दिन केवल काम काम काम। क्या यह परिस्थिति तेरा है? तुझे बदलना है। हर बात में खुशी करने को सीखना है। खुशी का स्वभाव तेरे जीवन के लिए, आनंद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अपन बाइबल में देखेगा तो बड़ा पुत्र ने पिता का सेवा भी किया, उसका आज्ञा भी माना, लेकिन क्या लाभ? उसने खुशी के साथ सेवा नहीं किया, खुशी के साथ पिता का आज्ञा को भी नहीं माना। हर काम में खुशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब खुशी का स्वभाव तेरे अंदर दिखाई देने लगता है, ऑटोमेटिकली तू आशीर्वादित जीवन जीने लगता है, तू बलवान होने लगता है, तू एक देने वाला बनता है, देने वाला। बड़ा पुत्र सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं कर सका क्योंकि खुशी का स्वभाव उसके अंदर नहीं था। आशेर मतलब खुशी, आशेर मतलब आशीर्वादित। देखो, खुशी का स्वभाव होने के कारण ही आशेर का गोत्र ने भी आनंद किया, आनंद। मूसा ने भी उनको आशीर्वादित किया। पढ़ते व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 24 वचन। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्र के विषय में आशीष पाए,
वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबोए। देखो कितना अद्भुत आशीर्वाद मूसा ने आशेर के गोत्र को दिया। यह आशीर्वाद क्यों मिला उनको? क्योंकि उनका स्वभाव खुशी का स्वभाव था। अगर तेरा स्वभाव खुशी का स्वभाव है, हमेशा आशीर्वाद तेरा पीछा करते रहेगा। मैं बोलता है केवल परमेश्वर से तेरे ऊपर आशीर्वाद नहीं उतरेगा, लेकिन अन्य लोगों से भी तेरे ऊपर आशीर्वाद उतरेगा। मूसा ने आशेर गोत्र को बोला और अपना पाँव तेल में डुबो। पाँव तेल में डुबाओ मतलब क्या है? उन्नति से उन्नति में, जीवन में बढ़ते जाओ। तेल आलिव का पेड़ को दर्शाता है, आलिव का पेड़ को। आज भी अगर आप देखिएगा लेबनान देश में आशेर का गोत्र पाया जाता है और लेबनान देश आलिव का पेड़ से भरा हुआ देश है, तेल से भरा हुआ देश है। आशेर गोत्र आज भी अपने पाँव तेल में डूबा हुआ का जीवन जी रहा है, एक उत्तम से उत्तम जीवन जी रहा है। सारा लेबनान देश का आलिव का पेड़ आशेर गोत्र का है, आशेर गोत्र का। वे उत्तम से उत्तम खाते हैं, राजाओं के तरह स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और लोगों को खिलाते भी है। वे देने वाले लोग हैं, देने वाले। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, मैं प्रार्थना आपसे करते हैं, प्रार्थना हमेशा खुशी में रहे। परिस्थिति कितना भी भयंकर गंभीर रहने दे, लेकिन खुशी को छोड़ मत, क्योंकि खुशी तेरे लिए परमेश्वर से और लोगों से आशीर्वाद लेके आ सकते हैं। केवल खुशी आशीर्वाद लेके आ सकते हैं। आपको मालूम है, जब आशेर का भाई रूबेन अपने पिता के पत्नी बिला के पास जाके गलत संबंध बनाया, ये बात आशेर ने देखा। आशेर ने आके रूबेन के विषय में अपने पिता याकूब को बताया। उस समय में रूबेन आशेर के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। हो सकता है कई सालों तक दोनों का संबंध बराबर नहीं रहा होगा, लेकिन आशेर आगे बढ़ा, उसको गलत काम करने से रुकाने के लिए आगे बढ़ा। वो नहीं चाहता था कि रूबेन गलत भटकते जाए। उसने पिता को बताया कि इसका स्वभाव गलत है। कुछ सालों तक हो सकता है रूबेन आशेर में तनाव का माहौल हुआ रहेगा, टेंशन का माहौल हुआ रहेगा, लेकिन ये टेंशन, ये दबाव, ये टेंशन आशेर को नीचे जाने नहीं दिया, क्योंकि आशेर का स्वभाव खुशी का स्वभाव था। लेकिन कुछ साल के बाद रूबेन को अपना गलती मालूम हुआ, उसने पश्चाताप किया और फिर से आके आशेर के साथ एक आनंदमय संबंध बनाया। देखो, खुशी का स्वभाव हमेशा खुशी लेके आएगा, हमेशा परमेश्वर से और लोगों से आशीर्वाद ही लेके आएगा। आमीन, आमीन, आमीन।